820 ईस्वी में अंधकार का युग समाप्त हुआ। ब्रह्मपुर फिर से सांस लेने लगा, लेकिन इतिहास अब एक नई दिशा में मुड़ने वाला था। पहाड़ों से नीचे एक नई राजधानी की ओर। वर्ष 920 ईस्वी, मूषण वर्मन के वंशज राजा साहिल वर्मन गद्दी पर बैठे। इतिहासकार हचिसन एंड वॉगल बताते हैं कि साहिल वर्मन एक महान योद्धा थे, जिन्होंने अपने राज्य की सीमाओं को रावी से आगे व्यास तक फैला दिया था। भरमौर में पठारों के मंदिरों का निर्माण भी साहिल वर्मन ने किया। मणिमहेश मंदिर है वो साहिल वर्मन ने बनाया था अबाउट 10th सेंचुरी AD। धरती से उद्भव होता है ये मंदिर, इसलिए इसको भूमिजा बोलते हैं। जैसे नीचे का भाग जो है ये पा भाग है, जंगा, अंतरपत्तर जो जंगा भाग से और गोलाई के बीच में अंतर डालता है। अंतरपत्तर, शिखर, ग्रीवा, मस्तक, अमलक, चंद्रिका और कलश सबसे ऊपर का भाग है। हिंदू शिल्प शास्त्रों में लिखा है कि समुद्र मंथन के समय देवता और दानवों की आपस में युद्ध के समय जो बहुमूल्य चीज़ें निकाली गई उससे ही मंदिर को सजाया गया। जैसे रत्न, अर्धरत्न, कल्पलताएँ, कलश भी अमृत के लिए, इन चीज़ों से मंदिर को संरचना की गई। रत्न को शक्करबारा भी बोलते हैं देसी भाषा में। तो जब आप भरमौर का मंदिर देखेंगे तो प्रचुर मात्रा में ये आपको वहाँ पर मिलेंगे। पीठिका बड़ी इंपॉर्टेंट है। पीठिका चंबा में यहाँ कहीं नहीं है। यहाँ पर और भी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार जो है ये छोटा है, मगर शिवलिंग बहुत बड़ा है। इसके विभूति का अंदर जाना निषिद्ध है। और इसके आगे गर्भगृह है, इसको चारों तरफ से बंद रहता है, कोई ओपनिंग नहीं मिलती। आप जितने भी मंदिर चंबा के कहीं जाएंगे आप देखेंगे कि गर्भगृह है, इसमें गर्भ की तरह इस अंधकार में। और मंदिर के ठीक बीच ब्रह्म स्थान में मंदिर का मूल देवता जीव, मंदिर का जीव जो है वो धड़कता है। तो अगर अंदर विष्णु की प्रतिमा है तो चारों तरफ शेषशय्या विष्णु, कूर्मा अवतार, नरसिंह अवतार, इस तरह की मूर्तियाँ ये अपने रूप चारों तरफ से प्रकट करेगा। नरसिंह मंदिर जो है मणिमहेश मंदिर के मुकाबले में ये इतना छोटा है, रफ है, और 1905 के भूचाल में ये थोड़ा क्षतिग्रस्त भी हुआ था। जो शिखर शैली के, नगर शैली के मंदिर हैं मणिमहेश टाइप के, ये चंबा में खाली 15 हैं। ये जो मणिमहेश वाला टेम्पल है इसकी ग्राउंड प्लान स्क्वायर होती है। जो नगर शैली का मंदिर होगा ना जी, उसकी ग्राउंड प्लान हमेशा स्क्वायर होगी। तभी 4 दीवारें जो हैं ऊपर जाके नीडल पॉइंट पे मिलती हैं। जो स्क्वायर के अंग हैं वो दिखाई नहीं देते क्योंकि इनमें कांट छांट की जाती है। रथ, अनुरथ, कर्ण रथ, इस तरह से इनके रथों का हिसाब होता है ग्राउंड प्लान में। फिर ये चारों दीवारों ऊपर उठती हैं, जंगा भाग तक परपेंडिकुलर रहती है। ये मंदिर बोलने लगता है जी। एक टाइम आता है ये मंदिर बोलने लग पड़ता है कि आप मुझे देखो मैं क्या हूँ। मणिमहेश मंदिर मेरे वर्मन ने नहीं बनाया, साहिल वर्मन ने बनाया है। मैंने पढ़ा था इसके वज्रलेप, जिसमें अंडे की जर्दी, चूना और प्रकार की चीज़ें, दाल होती है ना ये मांस की, उसका पीस करके उसका लेप, नरसिंह की मूर्ति। इसके पीछे स्टेट कोठी भरमौर थी। स्टेट कोठी भरमौर जो थी ये वुड की थी। साहिल वर्मन पहला राजा था जिसने ड्रेस्ड स्टोन मंदिरों के लिए यूज़ किया। अपनी कोठी उसने बाकी सारा काम लकड़ी का ही होता रहा। लेकिन इस महान राजा के पास सब कुछ था सिवाय एक चीज के, संतान। ब्रह्मपुर का सिंहासन एक वारिस के लिए तरस रहा था। तभी पहाड़ों से 84 मेहमान आए। 84 योगी ब्रह्मपुर आए और उसी स्थान पर रुके जिसे आज हम 84 कहते हैं। इन योगियों के मुखिया थे महायोगी चरपटनाथ। चरपटनाथ कोई काल्पनिक पात्र नहीं है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में वे नवनाथों में गिने जाते हैं। राजा की सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर चरपटनाथ ने उन्हें वरदान दिया, तुम्हारे एक नहीं 10 पुत्र होंगे। और भविष्यवाणी सच हुई। राजा को 10 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन नियति ने राजा को एक पुत्री भी दी, एक ऐसी बेटी जिसका नाम इतिहास के पन्नों पर उसके 10 भाइयों से भी ज्यादा गहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला था। उसका नाम था चंपावती। कुछ 84 सिद्धों में कुछ शिखर नगर भी हैं,
पर वो लेटर पीरियड के हैं, वो 16वीं शताब्दी के हैं, ये अर्ली नहीं है जी। लिंक चाहे अर्ली होगा। और ये सिद्ध जो थे ये राजाओं के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ रखते थे, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ रखते थे। ये मैंने किसी अखबार में पढ़ा और मुझे बिल्कुल ठीक लगा। मैंने कहा ये तो 84 सिद्धों की बात कर रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ये चरपतनाथ सेक्ट का है, योगी है, कानफटा योगी। चरपतनाथ साहिल वर्मा के साथ ही रहा, क्योंकि इसकी मूर्ति बनी हुई है। एक मूर्ति मैंने उसके मंदिर में भी देखी, जो मैंने छापी भी। साहिल वर्मन जो था ये बूढ़ा जब हुआ, ओल्ड एज, देन ही लेफ्ट फॉर बर्मा विद द योगीज। ब्रह्मपुर एक सुरक्षित किला था, लेकिन एक बड़े साम्राज्य की राजधानी बनने के लिए वो बहुत छोटा और दुर्गम था। अब साहिल वर्मन को तलाश थी एक ऐसी जगह की जहां से राज्य को और ज्यादा समृद्ध बनाया जा सके। महाराज, अब ब्रह्मपुर हमें थाम नहीं पा रहा। हर शीत ऋतु यहाँ बर्फ पहले से भारी गिरती है, रास्ते हफ्तों तक बंद रहते हैं, व्यापारी लौट जाते हैं और हमारी प्रजा निचली घाटियों में बसने लगी है। वहाँ भूमि उपजाऊ है, पानी निकट है और कश्मीर तक जाने वाले व्यापारिक मार्ग खुले रहते हैं। हाँ गुरुदेव, ब्रह्मपुर ने हमें पहचान दी। अब ये ऊंचाई हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। ये ऊंचे पहाड़ हमें सुरक्षा तो दे रहे हैं, किंतु जीवन में हमें आगे बढ़ने से भी रोक रहे हैं। नीचे की घाटियों से कश्मीर तक जाने के मार्ग खुलते हैं, वहाँ के बाजारों तक हमारे शिल्प और अनाज पहुँच सकते हैं। शायद यही दिशा राज्य को नया भविष्य दे सकती है। महाराज, कई राजवंश नीचे घाटियों में बस रहे हैं ताकि व्यापार और जीवन दोनों बढ़ सकें। महाराज, प्रजा अब सुरक्षा से ज्यादा जीवन चाहती है। भविष्य ने अपने गर्भ में क्या छुपा कर रखा है ये कोई नहीं जानता, किंतु आज समय की मांग बदलाव है। खेतों में अनाज, व्यापार में गति और प्रजा के जीवन में आसानी, ये सब हमें नई राजधानी दे सकती हैं। वहाँ से कश्मीर, नगरकोट और मैदान सब जगह का रास्ता खुलता है। राजन, ब्रह्मपुर हमारे पूर्वजों की भूमि है, छोड़ना कठिन होगा। कठिन है महारानी, पर यही समय की मांग है। जो स्थान हमें भविष्य नहीं दे सकता, उसे छोड़ना त्याग नहीं, दूरदृष्टि है। ब्रह्मपुर हमारी जड़ है, पर नई राजधानी हमारी नई पहचान बनेगी। तो तय हुआ, ब्रह्मपुर हमारे हृदय में रहेगा, पर अब राज्य को नीचे उतरना होगा, जहां भविष्य सांस ले सके। रावी नदी के दाहिने किनारे पर पहाड़ों के बीच एक अद्भुत पठार था। उन्होंने इसे अपनी नई राजधानी बनाया, जो आज चंबा के नाम से जानी जाती है। चंबा भरमौर यानी ब्रह्मपुर से 62 किलोमीटर की दूरी पर है। इस तरह 930 ईस्वी के आसपास ब्रह्मपुर से राजधानी को यहां स्थानांतरित किया गया। लगभग 400 साल 550 ईस्वी से 930 ईस्वी तक ब्रह्मपुर ने सूर्यवंशी राजाओं को अपनी गोद में पाला। यहां मारू आए, यहां मेरुवर्मन ने मंदिर बनाए, यहां गुग्गा ने पीतल को भगवान बनाया। ऐ मेरे पूर्वजों की मिट्टी, मैं जा तो रहा हूं तुम्हें छोड़कर, पर मेरे जीवन के अंतिम सांस तक तुम मेरे हृदय में रहोगी।